नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे गुजारिश, ये बाद वक़्त इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं वो वाईफाई का कोई कनेक्शन होता है ना, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और लॉक तोड़ देते हैं। एक्सेस हासिल हो जाता है तो फ़ोन करते हैं, फिर भाई ने एक्सेस हासिल कर लिया, सारी रात फ्री में इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा कहता है यार रश्क आ रहा है तेरी किस्मत पे, मुझे तो यार अपने भाई को भी कोई आइडिया बता दे। हो ना ये राज की बातें ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले माई कलाची के ऊपर कलाची पे चल, दो दरिया के ऊपर ट्रेड दे भाई को, फिर समझाएगा भाई। वो एक साहब ने मुझे बताया, वो एक दोस्त हैं, फिर बाद में मैंने उसकी क्लास ली, वो मेरा दोस्त है, उसने एक बड़ी कंपनी का ऐसे ही अकाउंट हैक कर लिया है, आराम से सारी रात इस्तेमाल करता रहता है। मैंने कहा आराम, खुदा का खौफ करो, जहन्नम का ईंधन है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की कोई चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल ना करे, हत्ता के खिलाल, टूथपिक, ये भी सरकार ने फरमाया पूछ के इस्तेमाल करो। तो इसलिए ये जायज नहीं होता इस तरीके से आप उसका वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगरचे माल हासिल नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल अगर आप कनेक्शन लेते, उसका बिल पे करते तो माल देते आप, ये इस जुमरे में आएगा। इस तरह बिजली की चोरी है, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से मीटरों के अंदर ऐसा काम, मैं कहता हूं पाकिस्तानी जहन इतना बेहतरीन है, अगर तामीर में लग जाए तो। लेकिन हमने भी कसम खाई हुई है कि तखरीब का काम बताओ मुफ्ती साहब, तामीर छोड़ो, तामीर कोई और करेगा, हमें बताओ कि कैसे दो चार करने, कैसे धोखा दे। हमारे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो चावल की ट्रेडिंग होती थी तो उसमें भी वो हिस्सेदार थे कुछ, तो बताते थे यहां से बाहर बोरियां जाती हैं तो पीवीसी का पाइप होता है ना, उसको बोरी के बीच में पहले यूं खड़ा कर देते हैं, फिर अच्छी गंदुम चारों तरफ डालते हैं और उस पाइप में गंदी गंदुम डालते हैं, इसके बाद आखिर में वो पाइप बाहर, ऊपर से बोरी सी। कितने भी सुए मार मार के उसका सैंपल निकाल कर देख लो, बेहतरीन निकलेगा। लेकिन एक एक बोरी के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 किलो खराब किस्म का। अब अगर 1 लाख बोरियां हैं तो अंदाजा करें कितने मन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, जहन्नम की आग उतार रहे हैं ना। आप अपने मुल्क का इमेज भी खराब करते हैं। आपने खबरें सुनी होंगी कितने टन हमारी गंदुम गई और पोर्ट से ही वापस भेज दी उन लोगों ने कि भाई ये तो फ्रॉड कर रखा है तुम लोगों ने, ना अपने मुल्क की बदनामी का एहसास ना कुछ। तो ये तमाम चीजें अच्छी तरह देखें। मैं अपने नौजवानों से खास तौर पे गुजारिश करता हूं कि बेटा आदमी कनाअत करके कम पे गुजारा कर ले, किसी को देखकर एहसास कमतरी बेदार हो, आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। दिल दुख रहा है, इस तकलीफ पे सब्र कर लें, जन्नत की हूरें आपको मिलेंगी, दर्जात मिलेंगे। लेकिन यूं मत कीजिएगा कि इस तकलीफ, ये तकलीफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो बस मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और आप हराम तरीके की तरफ बढ़ जाएं, गलत तरीके की तरफ, खुद भी हराम खाएं, अपने बीवी बच्चों को हराम खिलाएं, तो ये अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान होगा।